प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दी। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो 5 चिकने पत्थर के बारे में हम सीखेंगे जो दाऊद ने नाले पर से उठाया गोलियत को मारने के लिए। आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा निश्चय करके आपके जीवन को आशीषित करेगा। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जो हमको मिलता है पहला सामुएल, और उसके हम लोग जब देखेंगे इसके 17वें अध्याय और उसके 40 को, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोली में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर वो पलिश्ती के निकट गया। और आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। दाऊद कोई योद्धा नहीं था, दाऊद कोई युद्ध की कोई उसकी लड़ाई के पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने इज़राइल का दूसरा राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया था। वो परमेश्वर का चुनाव था क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। और सामुएल ने उसका राज्य अभिषेक किया और उसके ऊपर तेल को उंडेला, और जब से उसका राज्य अभिषेक किया परमेश्वर का आत्मा उसमें बल के साथ उतरता था। और तब तो वो अब तक ही चरवाही कर रहा है। और उसके पिता यिशै ने अपने भाइयों का जो युद्ध के मैदान में है हाल चाल पूछने के लिए उनके पास कुछ भोजन वस्तुओं को लेकर वो गया। और जब इस युद्ध के मैदान में जहां पलिश्ती गोलियत था जिसकी कद और काठी 9 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी, और वो इतना लंबा था, इतना लंबा चौड़ा था, और वो 40 दिन तक इजरायली सेना और परमेश्वर को कोस रहा है। और तब तो जब इस बात को दाऊद वहां जाकर सुनता है तो परमेश्वर का आत्मा उसको उभारता है। और तब तो इस बात को राजा के सामने वो बोलता है कि राजा, जिस परमेश्वर ने मुझको शेर और भालू के हाथों से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझको बोलता है कि मेरे पिता की भेड़ बकरियों को जब मैं चराता था और जब कोई सिंह या भालू उसको उठा करके ले जाता था तो मैं उसका पीछा करता था और मैं उसको छुड़ा करके लेकर आता था। मैं उसके केस को पकड़ करके उसको मारता था और उसके मुंह से भी मैं उसको छुड़ा लेता था। वो कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने मेरी तब सहायता की वो परमेश्वर अब भी मेरी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमारे जीवन से कुछ बातों को देखना चाहता है। हमारा परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा है। और कई बार हम परमेश्वर के ऊपर तो भरोसा करते हैं फिर भी डरते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राजा साउल यहाँ पर जब पलिश्ती गोलियत 40 दिन से वो उनको धमकी दे रहा है, सब भयभीत हैं। वो 40 दिन तक उस युद्ध की सीमा तक आता था और उनको धमकी देता था। मेरे प्रियो, शत्रु का काम सिर्फ आपको धमकी देना है। शत्रु आपके जीवन पर नुकसान नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके जीवन में एक बाड़ा को बांध कर रखा। दाऊद इसे भली भांति जानता है और परमेश्वर हमें इस युद्ध के लिए तैयार किए बिना कभी भी हमको युद्ध के मैदान में नहीं ले जा सकता है। और परमेश्वर ने इस युद्ध के लिए दाऊद को तैयार करके रखा था। हालांकि वो शारीरिक रूप से कोई योद्धा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसकी आत्मिक तैयारी कर चुका था। और वो चरवाहे की थैली में से क्या करता है, चरवाहे की थैली में 5 पत्थर को डालता है। वो कहां से चुन करके, नाले में से चुन करके 5 चिकने पत्थर को उठाता है। उसको पता है जिस परमेश्वर ने मुझको सहायता किया था पिछले समय, वो परमेश्वर अब भी मेरे साथ है। और मुझको इस पलिश्ती गोलियत को चाहे कितना लंबा चौड़ा, कितना अनुभवी क्यों ना हो, वो कितना ताकतवर क्यों ना हो, उनकी सेना कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो जानता था वो परमेश्वर जो हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। और इसी हियाव के साथ, इसी भरोसे के साथ और इसी विश्वास के साथ वो युद्ध के मैदान में जाता है और नाले पर से वो 5 चिकने पत्थर को उठाता है। ये चिकना पत्थर हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। कई बार हम अपने जीवन में पिछले कामयाबी को लेकर बहुत खुश होते हैं,
लेकिन अगली तैयारी करना हम भूल जाते हैं। और दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद हमें बताना चाहता है इस 5 चिकने पत्थर के द्वारा, हाँ हो सकता है कि हमारा शत्रु हमारे परमेश्वर से बहुत छोटा है, वो कुछ भी नहीं, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। वो बताना चाहता है कि एक पत्थर से भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 पत्थर हमारे पास एक्स्ट्रा होना जरूरी है। और यही बात हमें यीशु मसीह ने हमको एक दृष्टांत में हमको बताया जो नए नियम में मिलता है। और वहां पर जो बुद्धिमान स्त्री थी, उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा तेल को लेकर रखा। आज परमेश्वर चाहता है हम तैयारी तो करें, लेकिन हम कुछ अच्छी तैयारी करें और अधिक तैयारी करें। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मुझको पास होना है, और पास मार्क जितना वो पढ़ते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मुझको 3rd डिवीजन पास होना, और ऐसे पढ़ते हैं तो वो मात्र पास हो जाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है अगर हमको अच्छा और बहुत अच्छा करना है तो हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी होनी है। और कभी भी पिछली कामयाबी को लेकर के हमको भूलना नहीं है कि पिछले बार मैंने जय को पाया और अब भी मैं जय पाऊंगा। नहीं, हमारी तैयारी उससे कहीं बढ़कर होनी चाहिए। और ये बात परमेश्वर पिता आज इस 5 चिकने पत्थर के द्वारा हमको बताना चाहता है। दाऊद क्या कर रहा है? वो जानता है उसके पास गोफन है, वो जानता है उसके पास लाठी है। वो 1 पत्थर भी लेकर जा सकता था, वो 10 पत्थर भी लेकर जा सकता था, परंतु उसने 5 पत्थर ही क्यों चुना? मेरे प्रियो, जब भी नाले के पत्थर को आप देखेंगे वो बहुत मजबूत होता है, पानी के दबाव को वो झेलता है और वो क्या होता है, बहुत ठोस होता है, और इसलिए उसने नाले के पत्थर को ही चुना। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में उस ठोस विश्वास को देखना चाहता है, ठोस जीवन को देखना चाहता है, हमारे ठोस चरित्र को देखना चाहता है परमेश्वर। और इसी प्रकार से दाऊद ने उस नाले में से 5 चिकने मजबूत पत्थर को अपनी थैली में रखा। और ये 5 चिकना पत्थर आज हमारे जीवन के लिए क्या बताता है? मेरे प्रियो, कई बार शत्रु हमारे मनों से, हमारे हृदय से वो खेलता है, हमारे मनों में अपने विचारों को डालता है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय और उसके 3 में इस प्रकार से लिखा, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में चल रहे फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार हमारी लड़ाई नहीं है। ये शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक भी नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इसलिए हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को क्या करे, दंडित करे। यानी कि हमें आज्ञा पालन करके हमको क्या करना है, तैयार रहना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? हमें आज्ञा पालन करने वाला जीवन को जीना और तैयार रहना है। मेरे प्रियो, हमारे मन को हमको सुरक्षित रखना है। और ये भावनाएं, ये कल्पनाएं, ये ऊंची बातें कहाँ आती है? मन में आती है। और ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन में इस 5 चिकने पत्थर के बारे में बताता है। मेरे प्रियो, मन के बारे में बताता है, हमारी कानों के विषय में कि हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो हम देखते हैं उसके अनुसार हमारा शरीर भी क्या करता है, कार्यशील होता है। तो आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम इन 5 क्षेत्रों में क्या करें, तैयार रहें आज्ञा पालन करके। और यही बात परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है। दाऊद तैयार था परमेश्वर की आत्मा, इसलिए उसे गोलियत की बातें उसको भयभीत नहीं कर रही थी। कई बार हमारे मनों में, हमारे विचारों में शत्रु क्या करता है, कार्य करता है। मन हमको धोखा देता है, व्यर्थ वस्तुओं की ओर हमारे मन को लेकर जाता है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, ये मन में के अनुसार मन को शत्रु क्या करता है, वो अपना निशाना बनाता है और मन को वो विचलित करता है व्यर्थ बातों की ओर लेकर के, मन में बड़ी बड़ी कल्पनाओं को लाकर, जो हमको परमेश्वर की पहचान से परे लेकर जाते हैं। हमारी पहचान मसीह यीशु है।
हम उसकी पहचान में पाए जाने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये मन हमको व्यर्थ बातों में हमारी नई पहचान बनाने के लिए, लोगों के सामने पहचान बनाने के लिए हमें संसारिकता की ओर, व्यर्थ बातों की ओर, और हमें संसार की तारीफ की ओर, प्रसिद्धि की ओर लेकर जाती है। लेकिन सब कुछ पा करके भी मनुष्य एक दिन हार मान जाता है, क्योंकि वह सब कुछ तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपने मन से वो हार जाता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना तो चाहे, लेकिन वो क्या किए, वो लास्ट में अपने जीवन को खत्म कर दिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम विश्व विजेता बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने सोचा हम दुनिया पर राज्य करेंगे, और ऐसा करके उन्होंने अपने मन को संसार की ओर तो लगाया, अपनी ताकत का पुरजोर उन्होंने कोशिश तो किया कि वो संसार को जीते, लेकिन अपने आप से वो हार गए। और कई बार लोगों ने अपने आप को क्या क्या मार डाला। क्यों कर मेरे प्रियो? क्योंकि मन उनको धोखा देता गया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यद्यपि हम शरीर के अनुसार तो बोलता है चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार हम लड़ते नहीं हैं। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, तो हमारे हथियार भी शारीरिक नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हर एक हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसके पहचान के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते, हर एक भावनाओं को हम कैद करते। तो शत्रु हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करता है, हमारे मनों में कार्य करता। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से साउल और इजरायली सेना डर रही थी। वो 40 दिन तक आकर उनको धमकी दे रहा था, और उसकी धमकी को सुन करके सब लोग डर रहे थे। परंतु दाऊद तैयार था, और उसको पता था इस युद्ध में मुझको एक पत्थर के द्वारा जय मिलेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन पहला सामुएल 17 अध्याय और उसके 49 में लिखा, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उनमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफर में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन के एक ही पत्थर के द्वारा उस पर प्रबल होकर उसको मार डाला। मेरे प्रियो, आज हमारी तैयारी अगर मजबूत है, अगर हम अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाए हैं, तो हम एक ही पत्थर से उस गोलियत को गिरा देंगे जो आपके सामने बड़ा पहाड़ दिखा रहा है, समस्याओं का पहाड़ दिखा रहा है, तकलीफों का पहाड़ दिखा रहा है, विपरीत हालातों का पहाड़ दिखा रहा है। अगर आपका मन परमेश्वर के वचन में लगाए, तो आप एक वचन के द्वारा उस शत्रु को क्या करेंगे, गिरा देंगे। और यही बातें परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता। उसके चरवाहे की थैली में अब भी 4 पत्थर था। ये 4 पत्थर आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कहना चाहता है। ये 4 पत्थर परमेश्वर कहता है, तुम्हारे कान मेरे वचनों की ओर लगे रहे। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, जो नीति वचन 4 उसके 20 में हम देख रहे थे, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन। आज आपके कान कहाँ है? मेरे प्रियो, शैतान झूठा है, वो झूठ बोलता है। आपका कान आज क्या सुन रहा है? परमेश्वर के वचन की ओर अपने कान को आप लगाइए, ध्यान धर कर सुनिए आपका पिता आपसे क्या कर रहा है। वो पिता आपके साथ है, वो पिता आपको नहीं छोड़ेगा, वो पिता आपको जीवन को देने के लिए बुलाया। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, और जीव के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। आज ये हमारे जीवन में ये तीसरा पत्थर है जो जीव है। मेरे प्रियो, ये जीव हमारे जीवन में आज कौन सी बातों को हम कौन से वचन को आज अपने मुंह से निकालें। जब हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, बड़ी जय को हमारे जीवन मिलेगा। लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ये जीव से जैसे भोजन चखा जाता है, वैसे कान से बोलता है वचन परखा जाता। अय्यूब उसके 34 उसके 3 में लिखा है। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, ये आत्मिक युद्ध है, यानी कि तुम्हारे जीव को सही इस्तेमाल करना। ये आत्मिक युद्ध है, इसलिए तुम्हारे कान को क्या सुनते हो, तुमको इसको ध्यान देना। आज दिन भर शत्रु आपके जीवन में कौन सी बातों को झूठ बोलता है, और उस झूठ को आप यकीन ना कर लें। कई बार वो झूठ बोलता है, आपके जीवन को झूठ दिखाता है, लेकिन आप क्या सुन रहे? कानों से वचन परखा जाता है। क्या आप वचन को परख रहे कि परमेश्वर की ओर से है कि व्यर्थ बातों की ओर से है? मेरे प्रियो, आज हमको इस कानों से अपने वचन को परखना है।
आज परमेश्वर इन्हीं बातों को आज हमारे जीवन के लिए कहना चाहता है। आज हमारा मन कहाँ है, आज हमारा ध्यान कहाँ है, आज हमारे कान कहाँ लगे हुए हैं, आज हमारी आंखें किधर लगी हुई है, आज हमारी जीभ कैसे बोल रहे। अगर हमारा आंखें अगर सही ओर लगा है, अगर हम जीभ से सही बात को बोल रहे, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे, उस पर अपने मन को लगा रहे, तो निश्चय हमारे सामने चाहे गोलियत जैसा कितना लंबा चौड़ा शत्रु क्यों ना, हम जय को पाएंगे। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का दिया क्या है, आंख है। अगर आंख हमारा अंधियारा हो जाएगा तो सारे शरीर को अंधकार की ओर ले जाएगा। आज हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, ना व्यर्थ बातों की ओर, ना संसार के लोगों की ओर, ना संसार की बात चिंताओं की ओर लगी रहनी चाहिए, परंतु आज हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। अगर हमारी आंखें पवित्र है मेरे प्रियो, अगर हम व्यर्थ बातों की ओर अपनी आंखों को नहीं लगाते, तो हमारा शरीर भी क्या है, भला चंगा रहेगा, हमारा शरीर भी सही रीति से चलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर के काम तो क्या है, प्रकट है। मेरे प्रियो, ये हमारे अंदर से शुरू होता है, ये हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे बोलने से, हमारे विचारने से ये शुरू होता है, और तब तो ये हमारे शरीर में प्रकट होता है मेरे प्रियो, और ये शरीर में हमारे जीवन में प्रकट करके दिखाता है। सो आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, दाऊद के उस 5 चिकने पत्थर के द्वारा उसकी तैयारी अच्छी थी, वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था और उसकी तैयारी अच्छी थी, इसलिए एक पत्थर से उसने गोलियत को क्या क्या मार करके गिराया। लोग डर रहे थे, लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन दाऊद क्या कहता है, तुम तलवार, भाला और सांगा लेकर के आए हो, परंतु मैं जीवते परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और वो क्या कहता है, वो कहता है जो इजरायली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। वो जानता है ये हमें नहीं ललकार रहा है। आज आपके सामने क्या बात है आपको ललकार रही, वो आपको नहीं ललकार रही है मेरे प्रिय, वो परमेश्वर को ललकार रही है। गोलियत क्या सोच रहा था, वो इजरायली सेना को ललकार रहा है, नहीं, वो जीवते परमेश्वर को ललकार रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों से लड़ना, परमेश्वर के लोगों से लड़ने की बात नहीं है, वो परमेश्वर से वो लड़ते हैं मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर से लड़ते हैं तो परमेश्वर को एक छोटा दाऊद के जैसा बच्चा चाहिए, एक छोटा लड़का चाहिए जो ये जाने कि उसका परमेश्वर उसके साथ है, और वो पूरी तैयारी के साथ वो क्या करता है, आगे जाता है। वो ना सिर्फ अपनी लाठी को, अपने गोफन को लेकर के जाता है, परंतु वो पूरी तैयारी के साथ वो 5 चिकने पत्थर को लेकर के जाता है। आज हमें ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन के 5 क्षेत्रों में मजबूत हो जाएं, ताकि शत्रु को हम एक ही पत्थर से क्या करें, मार गिराए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहें, अपने जीवन में एक्स्ट्रा तैयारी करके रखें। कई बार हम पिछली कामयाबी, पिछली बातों को लेकर खुश होते रहते हैं, लेकिन हमें आगे और मजबूती के साथ तैयार होना है, तभी तो हम बड़ी विजय को अपने जीवन में देख पाएंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। अब हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अलौकिक प्रेम के लिए खुदावन। आज पिता परमेश्वर इस दाऊद के 5 चिकने पत्थर के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया खुदावन, और निश्चय करके प्रभु जी आपके बच्चे परमेश्वर जब आज्ञा पालन करके तैयार होंगे खुदावन, हाँ पिता, निश्चय एक बड़ी जय है खुदावन परमेश्वर, ताकि हर एक आज्ञा उल्लंघन का आप दंड दे पाए खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी हाँ पिता गोलियत परमेश्वर तेरे लोगों को ललकारा, तो वो सोच रहा था कि वो उनको ललकार रहा है, परंतु वो आपको ललकार रहा था खुदावन परमेश्वर। और जब आपके बच्चे तैयार होते हैं खुदावन, आप एक बड़ी जय को देते हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं। हम उनके एक एक परिवार के एक लोगों को, उनके जीवन को हम ब्लेस करते हैं खुदावन। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका सुरक्षा प्रभु जी, आपकी भलाइयां परमेश्वर, आपका बरकत परमेश्वर एक एक के जीवन पर निरंतर और निरंतर बढ़ती चली जाए खुदावन रबांदा खाला। ओ पिता परमेश्वर, आपका
अलौकिक सामर्थ परमेश्वर उनको घेर कर रखे। अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से उनके जीवन को आप परिपूर्ण कीजिए। हर प्रकार के परमेश्वर डर और भय, हर प्रकार की निर्बलता और दुर्बलता, हर प्रकार के पारिवारिक कला और क्लेश परमेश्वर, हर प्रकार के लड़ाई और झगड़े को हम यीशु के नाम से इनके परिवारों से निकलने का आदेश करते हैं पिता। हम मेल मिलाप की आत्मा परिवार के लिए मांगते हैं पिता। हाँ पिता, जिनके परिवार में पिता अनबन है पिता, हाँ पिता परमेश्वर ससुराल में अनबन है प्रभु जी, हाँ पिता मायके में अनबन है परमेश्वर पिता, हाँ पिता अपने भाई बहनों में अनबन है परमेश्वर पिता, कुटुंब संबंधियों में अनबन है प्रभु जी। आज सारी अनबन की आत्मा यीशु के नाम से जाती रहे परिवारों को छोड़कर। हाँ पिता, बच्चे अपने माता पिता से पिता परमेश्वर नाराज हैं, माता पिता अपने बच्चों से नाराजगी का जीवन को जी रहे। ऐसे सारे अंधकार के कार्य, ऐसे शैतान की सारी योजना इन परिवारों से यीशु के नाम से टूट जाने पाए खुदावन परमेश्वर। आप प्रेमी परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, परिवारों में पिता आपका प्रेम को स्थापित कीजिए खुदावन, आपकी मेल मिलाप को स्थापित कीजिए खुदावन। हर प्रकार के अंधकार के कार्य परिवारों को छोड़कर जाने पाए पिता। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो शत्रु की युक्ति और योजना इन परिवारों को बिगाड़ने के लिए प्रभु, सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए पिता। आपके वचन में परमेश्वर पिता जिस प्रकार से लिखा वचन संहिता 140 के अनुसार पिता, हाँ पिता तेरे घेरने वालों के सिर पर उनका विचारा हुआ उत्पात पड़े, वैसे खुदा इनको जो कुछ भी घेरता है इनके परिवारों पर, उनका विचार जो उनके शत्रु का विचार है उन्हीं के सिर पर पड़ने पाए। और खुदावन परमेश्वर एक बड़ी जय को यीशु के नाम से ये देखने पाए। इनके खिलाफ में बनाए गए हर एक हथियार यीशु के नाम से नष्ट किए जाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर के खिलाफ बनाए गए हर गड्ढे यीशु के नाम से प्रभु जी भरे जाए बांधा खाला। और जो गड्ढा खोदेगा प्रभु इसमें गिरेगा प्रभु, तेरा वचन कहता है। इसके अनुसार प्रभु जी आपके लोगों के खिलाफ बनाया गया हर एक योजना, हर एक गड्ढे बाबा यीशु के नाम से प्रभु जी विफल होने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, आपने अपने लोगों को स्पर्श किया प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। अपनी शांति से अपने लोगों से अपने लोगों को भर दीजिए खुदावन। जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं प्रभु, एग्जाम्स की तैयारी करें, अच्छी बुद्धि और ज्ञान को दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य को दीजिए पिता। छोटे बच्चे बीमार है प्रभु से चंगा कीजिए। जो बच्चे परमेश्वर पिता प्रभु जो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे, उनके मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। व्यर्थ बातों से प्रभु उनके मनों को प्रभु जी आप बचा रखा। हर एक ऐसी कल्पना, ऐसी विचार जो परमेश्वर आपके बच्चों को विचलित करती है, हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।